नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला कल्याण विभाग भर्ती 2026 की, जिसमें आपके लगभग 3100 प्लस आपके पद रहेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, यहां आपकी दो तरह की पोस्ट हैं, जिसको आप बोलते हैं सुपरवाइजर और मल्टी स्टाफ के पद रहेंगे। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप भारत के किसी भी राज्य के मेल फीमेल कैंडिडेट हैं और आप मात्र कक्षा 8वीं पास हैं, देन आप यहां आवेदन कर सकते हैं। और याद रखिए, आपकी सैलरी 15,000 प्लस आपकी यहां रहने वाली है। तो सबसे पहले, यदि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको चाहिए, पूरे भारत में कब कौन सी नई भर्ती आ रही है उसकी ऑफिशियल जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले हमारे द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इंफॉर्मेशन पाने के लिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए और तैयारी निःशुल्क करने के लिए इस वीडियो के पहले कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे महिला कल्याण विभाग भर्ती 2026 में इस भर्ती की योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सैलरी क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, संपूर्ण जानकारी इस सेशन में आपको मिलने वाली है। चलिए चर्चा कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप गुरुजी मुझे 2-3 बातें बता दीजिए, मेरे मन के कुछ डाउट हैं, इनको एक बार आप दूर कर दीजिए। चलिए मेरे भाई, हम आपके डाउट दूर करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले कोई आपसे कहे कि गुरुजी इस भर्ती के लिए आपकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो क्या होनी चाहिए, तो इसकी योग्यता है कि आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी बोर्ड से यदि आपने कक्षा 8वीं पास कर रखी है, यानी आप 8th पास हैं, देन ऐसी स्थिति में इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। कोई तरह की दिक्कत नहीं है। गुरुजी 8th के बाद मैंने तो 10th भी कर रखा है तो आवेदन कर सकते हो, 12th कर रखा है तो कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी कर सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। दूसरी योग्यता क्या है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य के मेल या फीमेल कोई भी कैंडिडेट हैं तो भी आप यहां आवेदन कर सकते हैं बेटा, कोई तरह की दिक्कत आपको यहां नहीं आने वाली है। चलिए ये बात हो गई है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा आपके मन में सवाल आ रहा होगा बेटा, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि सर जी क्या इस भर्ती परीक्षा का कोई एग्जाम इसमें होगा क्या, मुझे ये बता दो। एग्जाम मतलब परीक्षा इसमें कोई आयोजित होगी क्या? नहीं मेरे भाई, कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। क्या गुरुजी इसमें आपकी जो परीक्षा शुल्क है, आपका जो फॉर्म शुल्क है, सॉरी, वो आपका लगेगा क्या? जल्दी से बता दो। तो मेरे भाई याद रखना, आपकी कोई भी फीस यदि मैं बात कर लेता हूं यहां पर नहीं लगने वाली है। और याद रखिए, बिना परीक्षा के आपकी एक ऐसी भर्ती जिसमें आपका, यदि मैं वेतन की बात कर लेता हूं, यानी आपको जो इसमें सैलरी मिलने वाली होती है वो बेटा आपकी शुरुआत में ही लगभग 15,500 से शुरू हो जाती है, यानी 15,500 रुपए आपके मिलते हैं। इससे बढ़िया जॉब आपकी कोई नहीं हो सकती है। चलिए गुरुजी, आपने इतनी चर्चा कर दी है तो एक बार मुझे यह भी बता दो कि इसमें पोस्ट कौन सी होती है, इसमें पद कौन कौन से आते हैं, डिटेल से एक बार आप हमको चर्चा करवा दीजिए। चलिए इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा, आपका एक पद है जिसको बोलते हैं आप स्टाफ नर्स। क्या बोलते हैं? स्टाफ नर्स के यहां पर पद रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर आपसे कोई पूछ ले बेटा, तो यहां आपके सोशल वर्कर के पद रहेंगे। किसके रहेंगे? सोशल वर्कर, यानी सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, इसके यहां पर पद रहने वाले हैं। तीसरा जो आपका पद रहता है बेटा वो है कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर। तो याद रखना, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आपका यहां क्या रहेगा? पद रहने वाला है। ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी की यदि मैं चर्चा कर लेता हूं तो उस वैकेंसी का नाम है चाइल्ड सुपरवाइजर, यानी सुपरवाइजर आप इसको बोल सकते हैं। ये वैकेंसी भी आपकी यहां देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसके अलावा यदि मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है, तो इसी में आपकी एक वैकेंसी आती है, यानी एक पोस्ट का नाम है जिसको प्यारे विद्यार्थियों आप बोलते हैं केयर टेकर। क्या बोलते हैं? केयर टेकर। ये केयर टेकर के भी आपके यहां पर पद रहने वाले हैं। एक पद और आता है इसमें, और उस पद का नाम क्या है? अटेंडेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अटेंडेंट। वो अटेंडेंट के पद भी आपको यहां देखने को मिलेंगे। और एक और पद आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं एजुकेटर। क्या बोलते हैं? एजुकेटर। यानी ये इतने सारे पद आपके, ये आपके इस वैकेंसी में रहने वाले हैं। तो आप महिला कल्याण विभाग के द्वारा इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे तो ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए गुरुजी, आपने इतनी सारी चर्चा कर दी है, ये पद कहां कहां है एक बार हमें बता दीजिए। देखो
आपको मैं बता देता हूं, आपके उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले हैं, उन जिले में आप जनपद जिन्हें आप बोलेंगे वहां आपकी ये वैकेंसी निकलती है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं बेटा, उन्नाव की बात कर लेता हूं। उन्नाव की अब लिखने के बजाय सबको बता देता हूं, उन्नाव हो, अमरोह हो, अंबेडकर नगर हो, आगरा हो, कानपुर हो, आजमगढ़ हो, मेरठ हो, आपका फिरोजाबाद हो या हाथरस हो, अयोध्या हो, आपका लखनऊ हो या अन्य जो जनपद हैं, इन सब में आपकी ये वैकेंसी है, ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सर जी सभी जिलों में है। हाँ जी, लगभग आपके यूपी के सभी जिलों में है, ये आपको याद रखना है। आवेदन कोई भी भारत के किसी भी राज्य का मेल फीमेल कैंडिडेट कर सकता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। कैसे करें भाई? गुरुजी बता दो, फॉर्म कैसे भरें? फॉर्म कैसे भरें एक बार ये आप हमें बता दो। तो बेटा फॉर्म भरने के लिए क्या सटीक प्रोसेस है, एक बार आप समझ लीजिए, पूरा ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहले आपको कहां जाना है? सेवा योजन पोर्टल पर। बेटा याद रखना, सेवा योजन पोर्टल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है सेवा योजन। ये आपका आधिकारिक गवर्नमेंट आपका पोर्टल है। इस पोर्टल पर आप चले गए, जैसे ही आप इस पोर्टल पर गए, इस पोर्टल पर जाने के बाद आपने अपने जो दस्तावेज हैं वो अपलोड कर दिए, यानी आपने अपने दस्तावेज हैं उनको अपलोड कर दिया। करने के बाद में आपको क्या पूछेगा वो, यानी आपकी जो सामान्य जानकारी है वो आपसे भराएगा, यानी आपकी नेम हो गया, मदर फादर नेम, आपके मोबाइल नंबर, ये आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो गए। इसके बाद आपकी मेरिट तैयार होती है। क्या तैयार होती है? इसमें मेरिट आपकी बनती है, और मेरिट के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका फाइनल क्या होता है? चयन होता है। यानी आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपका क्या होगा? मेरिट होगी, बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका क्या होता है? चयन होता है। अब कई सारे विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि सर जी मुझे बता दीजिए, जैसे ये भर्ती है इसका फॉर्म में कैसे भरूं, इसका फॉर्म है वो हमें कैसे भरें, फॉर्म के संबंधित हम किस पोर्टल पर जाएं, क्या क्या डिटेल डालें ताकि हमारा फॉर्म वो डिलीट नहीं हो। तब प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पहले कमेंट में जाइए, वहां टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, दोनों पर क्लिक करके पहुंच जाओ। वहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर प्यारे विद्यार्थियों पूरी डिटेल से हमने सारी चीजें डाल रखी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। और जैसे ही प्यारे विद्यार्थियों इस भर्ती के बारे में प्रत्येक विद्यार्थी के मन का जो डाउट है, कोई भी डाउट है, तुरंत इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बेटा, आपके डाउट का उत्तर हमारी टीम आपको दे देगी, यह गारंटी है। और याद रखिए, महिला कल्याण विभाग की इस वैकेंसी में आपको सभी को आवेदन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है। फिर भी किसी विद्यार्थी के मन में कोई डाउट रह जाता है, कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है। ये वो भर्तियां हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, और विशेषकर महिलाओं के लिए सबसे जबरदस्त भर्ती यही है। याद रखना प्यारे साथियों, आपको आवेदन करना ही करना है। उन प्रत्येक विद्यार्थी को, उन प्रत्येक बालिकाओं को, उन प्रत्येक महिलाओं को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए जो प्यारे विद्यार्थियों एक नौकरी की तलाश में हैं, और साथ में ही ये वीडियो की लिंक शेयर करके आप उनको रक्षाबंधन का एक उपहार भी गिफ्ट करने वाले हैं। तो याद रखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को यदि लेक्चर अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको मिले। भारत के किस राज्य में कब कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है वो आपको मिल जाए। साथ में ही आप चाहते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पूरा नोटिफिकेशन डिटेल से मिले, तो आप इस वीडियो के पहले कमेंट में जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आपके चाहने वाले, आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार, आपके चिरपरिचित जितने भी आपकी बहनें हैं, जितने भी आपके भाई हैं, वो सबका चयन हो, तो उन तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर देना। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, ये वो भर्तियां हैं कब आके कब निकल जाती हैं हमें खुद को भी पता नहीं लगता है। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, आप सभी उन तक इस वीडियो के लिंक को पहुंचा करके उनकी तैयारी में मदद कर सकते हैं, चयन में मदद कर सकते हैं। अभी लेता हूं विदा, लेकिन आपके मन में कोई भी डाउट है तुरंत मुझे कमेंट कर दीजिए, आपके प्रत्येक डाउट का उत्तर हमारी टीम जरूर दे देगी। और जैसे ही वैकेंसी आती है, अभी आज की डेट में वैकेंसी नहीं आई है, बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन जैसी भर्ती आएगी सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।